जय हिंद स्टूडेंट, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए हम आपके लिए आज सुबह का आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू के सेशन, जो कि आपके आने वाले सारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे साथ कहीं मत जाना। इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेक श्योर कर दें कि आप बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये सेशन मैं आपके लिए हर दिन सुबह 6 बजे लेके आता हूँ, ठीक है, मंडे टू संडे विदाउट फेल। और ये सेशन आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बी एट आपका डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, DRDO, CADS, AFCAT, फिर आपका NDA, एनी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, A4 सेक्शन वाई, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेशन, क्योंकि इसमें हम ना केवल आपके MCQs देखते हैं बस, बल्कि हम उसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। और मैं फिर आपको क्या देता हूँ, और मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, पहले का आंसर है आपका जीवन शक्ति स्कीम आपकी मध्य प्रदेश में जो एथलीट अभी लेटेस्ट जो 4 साल के लिए वाडा के द्वारा बैन करी गई, वो आप हैं आपकी डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी जी। तो ये था आपके कल के क्वेश्चन का आंसर। आज के भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर दूंगा, वो भी कल, लेकिन आज के क्वेश्चन क्या होंगे वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, ओके। और इस सेशन को लाइक करना है आपको, शेयर करना है मैक्सिमम बच्चों के साथ, और जितनी बार हो सके उतनी बार देखो बच्चों, ओके। शुरू करते हैं। ये आपका डिफेंस मामले का बैच जो कि 4 में से शुरू हो चुका है। पहले 2 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस 2 ही क्लासेस की बात है, ज्वाइन करिए। एक सब्जेक्ट कंप्लीट है, उसके रिकॉर्डेड देख के हमारे साथ जल्दी आगे बढ़ जाइए। तो आपको कोड यूज़ करना वाईफाई डिफेंस, और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको मिलेगी और भी बहुत चीज़ें हमारे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे मेंटोरशिप। सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको ये डिफेंस एग्जाम चैनल पे ये क्लासेस मिलेंगी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेक श्योर करना है कि आप बहुत अच्छे से इन क्लासेस को अटेंड करें और अपनी डिफेंस की जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाएं। अगला ये हम लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए वाईफाई स्टडी पे 7 मिनट ट्रिक्स, ये साथ में ऐसे हर दिन आपको 7 बजे मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए सेशन होने वाला है। क्या सेशन है आपको आज पता चलेगा, आज आपका 7 में है, आपको आज पता चलेगा 7 बजे। तो 7 बजे जुड़ना नहीं भूले हमारे साथ वाईफाई स्टडी चैनल पे। पहला क्वेश्चन, नाइन्थ ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीट हेल्ड एट विच प्लेस। नौवे ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर हुई? क्या वो आपकी इंडोनेशिया, USA, बांग्लादेश, नेपाल या ब्राज़ील? कहाँ पे हुई? पहली बात, ब्रिक्स का मेंबर ना इंडोनेशिया है, ना आपका USA है, ना आपका बांग्लादेश है, ना नेपाल है। वो कौन है? आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका ब्रिक्स का सदस्य है, इसलिए आपकी यही आंसर हो गया आपका, ब्राज़ील में हुई। ब्राज़ील की कैपिटल आपकी ब्राज़ीलिया। बहुत लोगों को आपकी रियो लगती है, लेकिन नहीं, आपकी ब्राज़ीलिया है। दूसरा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है आपके? जैर बोल्सोनारो। अगला सवाल, शेफाली वर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, रेसलिंग, एयर पिस्टल, टेनिस, क्रिकेट? किस खेल से संबंधित है? आपकी क्रिकेट से संबंधित है। 16 साल की है, लेकिन धुआं मचाया हुआ सारे खेल में। प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में इम्पोज करा गया था? राष्ट्रपति का शासन किस स्टेट में इम्पोज करा गया था? आप मेरे को बताइए। यह आपका केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। यह आपका महाराष्ट्र में करा गया था, जब आपकी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी शिवसेना के साथ। प्रेसिडेंट रूल आपका आर्टिकल 356 में लगता है, आर्टिकल 356 में लगता है। 35 लाख गोल्डन कार्ड इश्यूड अंडर दी भारत, आपका आयुष्मान भारत इन विच स्टेट और यूटी? किस स्टेट है यूटी में आपका आयुष्मान भारत के 35 लाख गोल्डन कार्ड हुए हैं? किस स्टेट में? आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ये आपके जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जम्मू कश्मीर में। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके? GC मुर्मू। पीएम मोदी इज इन ब्राजीलिया टू अटेंड विद समिट? पीएम मोदी आपके ब्राजीलिया गए किस समिट के आयोजन पे, किस शिखर सम्मेलन पे भाग लेने के लिए? UNWTO, ब्रिक्स, एशियान, RCEP या EAS? पहली बात देखें, एशियान तो हो नहीं सकता क्योंकि वो ब्राज़ील उसका सदस्य नहीं है। RCEP भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्राज़ील उसका सदस्य नहीं है। EAS भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका ब्राज़ील सदस्य नहीं है। UNWTO हो सकता है और ब्रिक्स हो सकता है। लेकिन अब देखिए, हम गैस क्यों करेंगे ब्रिक्स? क्योंकि ब्रिक्स से ब्राज़ील है, इसलिए हमने सीधा यहाँ पे आंसर लगाया और यही इसका आंसर है, ब्रिक्स। हु इज हेडिंग दी नेशनल वाटर पॉलिसी? नेशनल वाटर पॉलिसी को कौन हेड कर रहा है? राष्ट्रीय जल नीति का नेतृत्व कौन कर रहा है? मिहिर शाह, अंजनी कुमार, मोहम्मद इमरान, अमरेश्वर पाठक शाही या आपके संजय करोल? कौन कर रहा है आपका ये आपके मोहम्मद इमरान जी कर रहे हैं, मोहम्मद इमरान। अगला, SBI के टीम ने आपका रिवाइज करा GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर F20
कितने परसेंट पे रिवर्स करा है? 5%, 6.1%, 5.5%, या आपका 6.1% या 6.6%, कितने पे रिवाइज करा है बताइए। देखिए आरबीआई हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गई, ये जो इंडियन नेशनल वो है ना ऑर्गेनाइजेशन, इन पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पता है कि ये आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके 5% पे करा गया है, सॉरी, ये आपके 5% पे करा गया है। आपको मेरे को बताना है कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है, कमेंट में आप मेरे को बताओगे एसबीआई के चेयरमैन कौन है। अगला सवाल, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव करा आपका 2G इथेनॉल प्लांट, जो कहाँ पे फॉर्म होगा? 2G इथेनॉल प्लांट आपका कहाँ पे फॉर्म होने वाला है? हरियाणा, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, न्यू दिल्ली या नॉन ऑफ दिस? कहाँ पे? ये आपका हरियाणा में फॉर्म होने वाला है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम आपके मनोहर लाल खट्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मेरे को बताना है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है यहाँ के, हरियाणा के गवर्नर कौन है? अंकित नरवाल और अमन ने कौन से खेल से संबंध रखते हैं? अंकित नरवाल और अमन कौन से खेल से संबंध रखते हैं? बॉक्सिंग, रेसलिंग, एयर पिस्टल, टेनिस या क्रिकेट? ये आपके बॉक्सिंग से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं। अगला और आखिरी सवाल, विच कंट्री ने डिक्लेयर करा आपका हेल्थ इमरजेंसी रिसेंटली? हेल्थ इमरजेंसी किसके द्वारा करा गया है? घाना, यमेन, सऊदी अरेबिया, माली, बांग्लादेश? ये आपका यमेन द्वारा करा गया है, यमेन द्वारा आपका ये इमरजेंसी करी गई है, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर। आपको मेरे को अभी बताना है कि एक तो इसकी कैपिटल क्या है यमेन की, और दूसरा इसके प्रेसिडेंट कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों चीज़ें मेरे को बतानी। तो ये था आपके आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके डिफेंस से रिलेटेड और आपसे एमसीक्यू से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है वो एक बार देखते हैं आपके, ठीक है। एक आसान दूंगा और एक मुश्किल, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड देता हूँ। पॉली उमरीगर अवार्ड 2019 was won by, किसने जीता है आपका पॉली उमरीगर अवार्ड 2019 का? अगला, हु इज द जल शक्ति मिनिस्टर? जल शक्ति मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है? पहली बात, पॉली उमरीगर अवार्ड 2019 किस था आपको मेरे को ये बताना। दूसरा, जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है? ये आपके दो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हैं। आपको हर दिन मैं ऐसे ही आपके क्वेश्चन दिया करूंगा, ओके। आपको बताना है कमेंट में, और जिसका सही होता है उसका मैं ठीक कर देता हूँ, जिसका गलत होता है उसका मैं गलत बता देता हूँ कि हाँ गलत है। जिसपे डिसलाइक होगा मतलब गलत, जिसमें लाइक होगा वो सही, ओके। तो ये था आपके आज के सवाल जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। इस सेशन को लाइक करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है और मैक्सिमम लोगों के साथ आपको इस वीडियो को लेके जाना है, क्योंकि ये वीडियो ना केवल आपके इन आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आप इस सेशन को कैसे देखते हैं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाता, ठीक है। हर दिन 10 क्वेश्चन आते, मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाता कि हाँ इसका ये आंसर है, ये डायरेक्टली ये आपको हेल्प करती है आपके जो एग्जाम आता है उसमें आपको चीज़ें करने के समझने के लिए। शॉर्ट टर्म नोट्स बनाएंगे तो आपके एमसीक्यू भी ठीक होगा और आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। दूसरी चीज़, मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं क्वेश्चन जब आ रहे हैं मैं एक तो लाइव सेशन देखता, फिर बाद में थोड़ी देर बाद दिन के एंड में सोने से पहले ये 10-15 मिनट का सेशन होता है, आप मैं इसको देखता और अपने आप से इंटू 2 करके स्पीड आपको सॉल्व करने की कोशिश करता, जिससे मेरे को पता चलता कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ, कहाँ मेरे को चीज़ें याद रह रही हैं। अब चीज़ें याद रखना भी एक अपने आप चीज़ है, इसलिए मैं क्या करता था जब मैं अपने आप के लेवल पे था, जब मैं पढ़ता था, मैंने जो आज पढ़ा है वो मैं अगले दिन सुबह उठ के हल्का से रिवाइज करूँगा। रिवाइज करने में मेरे ख्याल से 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते। मैंने 10-15 सेकंड रिवाइज कर लिया तो मेरे को पिछले दिन का एक आइडिया हो गया, जो मैं आगे पढ़ूंगा मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही आपके करंट अफेयर के साथ होता है। मेरे से बच्चे पूछते हैं सर मेरे को करंट अफेयर क्यों नहीं याद रहते? करंट अफेयर याद तभी रहेंगे जब आप रेगुलर उसके रिविजन करेंगे, उसे समझेंगे, ना कि आप याद करने की कोशिश करेंगे। जिस दिन आपने करंट अफेयर समझ लिए,
जिस दिन आपने कोई ना कोई ट्रिक बना के चीज़ें समझने लग गए, उस दिन आपको करंट अफेयर याद करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उस दिन से आपको सिर्फ करंट अफेयर को मेमोराइज नहीं, उस दिन से सिर्फ समझना पड़ेगा। जिस दिन से आप समझने लग गए, उस दिन से आपका बेड़ा पार है आपके करंट अफेयर में। तो आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। ओके, ऐसे ही मिलते रहेंगे, आपसे मिलते हैं कल सुबह आपके नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।